मतलब ही सब लोग जानते हो कि उस परमात्मा सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करना। परमात्मा है, उसके बगैर जो है ये शरीर वाणी नहीं निकल सकती, आंखें देख नहीं सकती, हाथ पैर चल नहीं सकते, मन बुद्धि अपना काम नहीं कर सकती। तो गुरु शरण आने के बाद जो बिगड़ चुका सो बिगड़ चुका, अब सुधरना है। कुछ न बिगड़ेगा, क्या नहीं बिगड़ेगा? जब गुरु शरण आने के बाद तो सदगुरु का सानिध्य, गुरु शरण का मतलब अब गुरु महाराज हृदय में आने लगे। ईश्वर तो सर्वव्याप्त है। अब ये ज्ञान भूमि है भाई, ये बरगद का वृक्ष है। जहां भी बरगद का वृक्ष होता है, मानस में ज्ञान कथा प्रारंभ होती है। तुम लोग देखोगे, गोस्वामी जी ने सबसे पहले विश्वास रूपी वट वृक्ष कहा। भगवान में विश्वास लाओ। अगर विश्वास नहीं है और नास्तिकी जीवन जी रहे हो तो हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि अपने ऊपर पूरा बोझ अहंकार के कारण लेते हो। वो सत्ता है, उस सत्ता को स्वीकृति तुम्हारी बुद्धि अनुभव करने लगे। और बुद्धि का सबसे बड़ा भोग यही होता है। एक अभी श्लोक बताएंगे, मंत्र बताएंगे। पूरे वेद जो है उनका सार, वेद कर्म कांडात्मक है अधिकतर। 80,000 मंत्र उसके, 84,000 कर्म कांड वाले हैं, 80,000 मंत्र। और 16,000 उपासना कांड के हैं, 4,000 ज्ञान कांड के। तो कर्म कांड मतलब हमेशा संकल्प, जीव जो है भगवान का नाम लेके और कोई न कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा रहता है। तो ये कर्म कांड का मतलब स्मरण तो कर रहा है भगवान का, पर कर्म भी उसके द्वारा जो है, असली कर्म तो यही भगवान का स्मरण। हमेशा ये विश्वास, हमेशा ये श्रद्धा रखो। उपनिषद जो होते हैं ये पूरे वेदों का सार उपनिषद है। ज्ञान कांड, उपासना कांड, उपासना कांड का सार ज्ञान कांड। तो 16,000 जो है उपासना कांड के मंत्र हैं वेदों में। उपासना कांड करते करते उपास्य तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाए, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए। तो ये ज्ञान कांड का मतलब वो पर्दा हट जाए जो उपासक के बीच में था। अब उस दिव्य अनुभूति को करने लगे। ईशावास्य, तो एक सबसे पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। उसका पहला मंत्र है ईशावास्य मिदम सर्वम। तो देखो, सब लोग थोड़ा थोड़ा करके कहेंगे तो सब लोग उसको दोहराना। ईशावास्यमिदं सर्वम, यत्किंच जगत्यां जगत्, जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मा गृधकस्य स्विदधनम्, गृधकस्य स्विदधनम्। इसका अर्थ बड़ा सरल, और जितना उसमें बुद्धि पकती जाएगी तो और अधिक लाभ पाती जाएगी। ईश्वर का ये सब जगत जितना, यत्किंचित जगत्याम जगत, थोड़ा बहुत जहाँ तक जगत की पराकाष्ठा है, वो परमात्मा से सब कुछ क्या है, आवास है भगवान का। क्योंकि भगवान से ये बना है पूरा जगत। जो भी दृश्य जगत देखते हो, जगत का मतलब जो मन इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आता है। हो सकता है कुछ हवा है, इंद्रियों के द्वारा इस तेज चले तो अनुभव होता है। आकाश है, अवकाश दे रहा है जिसके बगैर आवाज भी नहीं निकल सकती।
अगर जाम हो जाएगा मुंह, अगर पूरा ठोस होगा तो अवकाश है, आकाश का अवकाश, ये ईश्वर का आवास है, ये सब ईश्वर का घर है ये। और अगर ये वाली चित्त में बात हो जाए कि भगवान से भिन्न कहीं कुछ नहीं है, ईश्वर का ये पूर्ण आवास है, तो जब ईश्वर का आवास है तो भटकने का काम ही नहीं। तुम्हारे अंदर ईश्वरीय अनुभूति बुद्धि में होना चाहिए, पर ये क्यों नहीं होती? क्योंकि मन अज्ञान है। अज्ञान के कारण क्या होता है, कई जन्मों से ये भरा हुआ है कि तुम शरीर हो, शरीर संबंध है, और ऐसे 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 ये जगत की रचनाओं में ये जीव भटकता चला जाता है। अगर शुरू से उसको जो है अभ्यासी हो कि भगवान से भिन्न कहीं कुछ है ही नहीं, जैसे अभी वर वधू का प्रसंग है, विवाह है, ये बुद्धि रूपी वधू इच्छा करे कि हे भगवान रूपी वरेण्य तत्व, आप हमको जो है वर्ण करिए, हम आपको अनुभव कर सकें। हर एक की बुद्धि ही वधू है, बहू है, और वो चाहती है कि हमको जो है शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप, वो भगवत स्वरूप परमात्मा की अनुभूति हो, और वो बगैर गुरुद्वार के होती नहीं। ईशावास से ईश्वर का आवास है, ईश्वर का ही सब ये घर है। यत् किंचम जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है मन इंद्रियों के द्वारा अनुभव करने में आ रहा है, ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं। पर जब तक अनुभव करने में आ रहा है, जैसे बाहरी जगत यत् किंचम, थोड़ा बहुत जितना, जहाँ तक जिसकी साधना जितनी सूक्ष्म होती जाती है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, परमात्मा का अनुभव करके इस जगत में रहो। अगर जगत में रहना है, जल में रह के मगर से भी बैर कर सकते हो, पर तुम्हारा मैं जो है भगवान में गल जाए, तो उस परमात्मा की स्मृति करने के लिए वो गुरुद्वार ही एक ऐसा द्वार है जिससे प्रवेश करके आप परमात्मा रूपी भवन में प्रवेश पा जाते हैं, और परमात्मा का अनुभव होने लगता है, सर्वत्र वही भगवान। गुरु सत्ता में प्रवेश कर जाओ, जितना गुरु सत्ता में गहराई से प्रवेश करते हो, उसी स्तर से तुमको जो है ये अनुभूति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ये बुद्धि परमात्मा का दिव्य अनुभव, लौकिक अनुभव तो ये है कि जो आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, तो ये सब अनुभव, राग द्वेषमय अनुभव, ये दिव्य अनुभव, वैदिक अनुभव, वैदिक माने परमात्मा को विदित कराने की प्रक्रिया। ये बुद्धि रूपी वधु परमात्मा रूपी श्रेष्ठ वर को पाकर तो उसका दिव्य आनंद लेने लगती। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, लौकिक भोगों का तो त्याग हो गया, पर वो दिव्य भोगों को तेन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। माँ ग्रध, किसमें आसक्ति करोगे? ये किसका है? ये उसी परमात्मा की विभूति है, उसके बगैर स्मरण किए अगर तुम इसका भोग करते हो तो तुम्हारे ऊपर बड़ा भारी जो है ड्यू हो जाता है। आज कौवों की आवाज़ सुनाई दे रही है, बहुत समय से गायब थी ये। लक्ष्मण के यहाँ न्योता व्योता जान गए हैं कि होने वाला है, नहीं तो गायब थे कौवे बहुत समय से। आज कौवे आए हैं कि बहुत बड़ा शुभ लक्षण। रहते हैं क्या यहाँ? हाँ, बरगद का पेड़ है तो ठंडक पाते हैं, नहीं तो कौवों का पता नहीं लग रहा है। हर जगह पंगतें भी होती हैं, वहाँ पर कौवे हुए कहते हैं हमें नहीं जाना भैया। कोपरा नदी का किनारा है ये गांव, ये बांध आ भी गया है इसमें, अवधेश बता रहे थे। हाँ, टेंडर भी हो गया इसका। तो अभी एक कोपरा नदी, जो कोपर जैसी, पहले वहां पर बांध अगर बनता तो कोपर जैसे भरा रहता। तो अवधेश चौबे यही बोले कि तो कोपर जैसा भरा रहेगा।
इसमें सिंचाई नहीं हो सकती और हजार एकड़ जमीन चली जाए। बड़ा नहीं था, मूर्ख और छोटा था। अब ऐसी लोग हल्ला करके एक बार उसके पास, संसद के पास पहुंचे कि वो बड़ा बांध तो बन ही नहीं रहा है। इन लोगों को बुलवाया, लोग गए तो बताए कि ये सब ईश्वर का आवास है और वहां पर जो पानी भरेगा वो कोई काम का नहीं होगा, भराव केवल होगा, वहां पर संग्रह नहीं होगा कि जा सकेगा। तो इन लोगों ने 2 जगह उसका संचय करने का बनाए और जगह भी नहीं, गांव भी नहीं डूब रहा है। कहाँ डूब रहा है? सैंधवारा, हाँ, बमोरी और सैंधवारा थोड़ा है। अरे कुछ घर जंगल में बने होंगे, उनका हो भी गया है शायद भुअर। तो टेंडर कहाँ से आ गया? हो चुका हो। तो ये ईश्वर का जो आवास है, सब लोग, तो ये कौवों में भी भगवान का आवास है। कौवा शब्द कहते कौवे में मत भटको, बांध कहते बांध में मत। ये ऐसी बुद्धि की युक्ति मिल जाती है कि कहीं भटको मत, बात भी हो जाए और अलग भी हो जाओ। तो जो हमेशा सवेरे शाम ध्यान करेगा वही इस युक्ति को पा पाएगा। दिन में जब भी मौका लगे ध्यान में घुस जाओ। तो कहोगे कि अरे हम तो ग्रस्त लोग हैं, हमको तो, अरे भाई गृहस्थी को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि चिंताएं ज्यादा ग्रस्त को है। जिसको जितनी ज्यादा चिंता उसको इतना ज्यादा चिंतन करना चाहिए कि सब ईश्वर का निवास है। इस ईश्वर के निवास में जहां तक मन जाए जगत में किंचन मात्र, वहां तक भगवान आप ही आप हो। ये मंत्र बड़ा दिव्य है, पर वो भगवान तक पहुंचने के लिए कोई लौकिक शब्द काम नहीं करेगा। उसके 17वें मंत्र में ये लौकिक शब्द और वैदिक शब्द कौन से हैं? तो पहले इसको तेन त्यक्तेन भुंजी था, उस परमात्मा का ये बुद्धि अच्छी तरह से अनुभव करे, त्याग पूर्वक अनुभव करे। चर्चा हर जगह की हो, जैसे अभी वो किए जानबूझ के हम, पर तुम्हारा जैसे मन एकदम शांत, सुख को अनुभव। नहीं तो कहने लगे हम तो ग्रस्त हैं, तो तुम्हें और ज्यादा जरूरत है। नहीं तो हमेशा दिमाग जो है इधर उधर उधर इधर 24 घंटे वो होगा और तुम्हारी ऊर्जा का क्षय होगा, सुरक्षित रिजर्व में नहीं रह पाओगे। कि बैंक में पैसा कैसे डाला जाए, तो पहले ये ज्ञान उपनिषदों का अच्छी तरह से चित्त में आ जाए, वैदिक ज्ञान गुरु महाराज के मुख से आ जाए कि परमात्मा के से भिन्न कहीं कोई अनुभूति है ही नहीं। जो कुछ है वो सब परमात्मा का ही निवास स्थान है। ईशा आवासम इदम सर्वम, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी अनुभव होता है वो सब परमात्मा का निवास है। यत्किंचम यत्किंचित जगत्याम जगत, तो उसको कैसे करना है? त्याग पूर्वक ये बुद्धि, त्याग पूर्वक मतलब उसका अहंकार से मुक्त होकर कि मैंने अनुभव किया भगवान को, ये भी अहंकार न रहे। अहंकार जो है यही वाला भरा रहता है, मैंने साधना की, मैंने वो किया। जो रावण वाली बुद्धि हुई वो कहेगी मैंने कितनी बार कैलाश पर्वत उठाया, मैंने कितनी बार अपने सिर चढ़ाए। गुरु भगवान के पास जाने के बाद वो सिर तो अपने आप ही 10 इंद्रियां चढ़ जाती हैं, मन शांत होने लगता है, तो चढ़ ही जाती थी। कैलाश पर्वत उठाने का मतलब वो जो है जब गुरुमुखी हुआ तो वहां पर जो है मोक्ष कैवल्य उसको जो है अनुभव लगने लगा कि बिल्कुल सरल है। पर जब उठाने की क्रिया में लगा तो उसका हाथ दब गया। मतलब अहंकार पूर्वक अगर कोई सोचे मोक्ष बहुत सरल है, भगवान सर्वत्र है, तो फिर मोक्ष भी सरल है। पर जो ये मन जो है ये पहले से खुराफाती है, तो ये इतना ज्यादा कचड़े में उलझ चुका है कि वही चीजें दिमाग में आएंगी। कहीं किसी से राग है, कहीं द्वेष है, कहीं कोई घृणा है, कहीं
उन्माद है, कहीं कोई कैसी कैसी बातें हैं, ये मनोविकार चित्त को हमेशा गसे रहते हैं, मन को गस देते हैं ये विकार। ये भगवान आराधना गुरु शरण पहुंच ही नहीं पाता है, वो ढोर शरण पशु वृत्तियों वाला हो जाता है। अगर गुरु शरण उसको बनी रहे तो फिर उसको जो है कोई हैरानी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि गुरु शरण आने का मतलब भगवान आप ही सर्वत्र हो, सर्वरूप हो, आपसे भिन्न कहीं कोई सत्ता नहीं है। कुर्वन् नैवेह कर्माणि, फिर उसके आगे आता है जिजी विषेद शतम समा, तुम 100 साल 1000 साल जीने की इच्छा करो पर कर्म तुम्हें कुर्वन् नैवेह कर्माणि, कौन सा कर्म? भगवान के स्मरण का कर्म। ये याद रखो कि भगवान से भिन्न कहीं कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान का आवास निवास है। तो अपने गुरु स्वरूप में गुरु शरण में आने के बाद उसको कष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अनुभव कर रहा है कि भगवान आप ही का स्वरूप सर्वत्र विद्यमान है, सब में आप हो। और आप में ही जब और अच्छी परिपक्व स्थिति आई तो पहले वो विश्लेषण करता रहा कि भगवान आप ही सब में हो, इधर देखा तो उधर देखा तो सभी ना, आप अविनाशी रूप से सभी नाशवान पदार्थों में व्याप्त हो। जब ऐसे ऐसे करते 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 उसकी बुद्धि पक गई तो संश्लिष्ट हो गई, पक गया, फिर भगवान के स्वरूप में ही सबको अनुभव करने लगा कि भगवान आप ही व्यापक रूप में हो और आप में सब लोग। ये जो भ्रम है वो एक कोने में कबाड़ जैसा, वो तो एक कोने में थी, सब लोग आप में एक कोने में पड़े हुए। अथवा बहुना तेनम किन ज्ञातेन जना, तुम ज्यादा जान के अर्जुन क्या करोगे? मेरे स्वरूप के एक अंश में ही संपूर्ण जगत का प्रपंच है। विश्वभ्यामिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत, ये जितना जगत का भाव है ये मेरे स्वरूप में आविष्ट होने पर पता लगेगा, एक कोने में है, मैं एक अंश में। और कोई रास्ता इस संसार में कर्म किए कर्म कर कितना भी जीने की इच्छा करो, पर ये हमेशा रखो कि भगवान हम आपका स्मरण करते हुए जिए, चाहे 100 साल जियो। जैसे कि राधे श्याम जी बैठे हुए हैं देवरी के, इन्होंने जो है 50 साल अपने वैवाहिक जीवन के पूरे किए, तो आश्रम में जो है हम भजिया समोसा खिलाएंगे, एक छोटा भंडारा भी किए। वो 50 साल जियो, पर अगर 50 साल भगवान के चिंतन के बगैर अगर वैवाहिक जीवन बीता तो फिर वो कुछ अभी विवाह विशेष वहन नहीं हुआ। अब हो सकता है कि 75 साल भी बिता दो, 100 साल जीने की इच्छा करो, पर भगवान का चिंतन करते हुए जीने की इच्छा करो, तो वो जीवन तो है सार्थक। और इसके अलावा और कोई मार्ग भी नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, मनुष्यों को कभी कर्म तो लिपायमान नहीं करता, उसका फल लिपायमान करता है कि हमने कुछ किया, भगवान की जो भी ध्यान किया, भजन किया, नाम लिया, उसके परिणाम में कुछ लेने की आसक्ति ना करो, जो भगवान आपकी इच्छा हो वही हो। संसार में रहते हुए इच्छाएं तो उठती हैं, उठेंगी, तो भगवान को वो इच्छा का निवेदन कर दो, कहीं भगवान फिर जैसी आपकी इच्छा हो। होना तो ऐसा चाहिए, इसी मन में संकल्प उठता है, शुरू में उठेंगे और उनको कह भी दो भगवान से, मन ही मन निवेदन कर दो, पर कहे अंतिम निर्णय भगवान आपका ही होना चाहिए। हमारी जो मांगने की इच्छा है, हम संसारी हैं तो हमने तो अपनी संसारिक बुद्धि के अनुसार मांगा, पर जो इसमें उत्तम निर्णय है, जो उत्तम हो वो हो। इसमें एक तुम्हें बहुत एक आजकल वो जो अभिनय करने वाली सिनेमा के पर्दे में, उनमें एक बड़ा भारी महानायक कहलाता है वर्तमान में, क्या नाम है? हाँ वही है, हाँ वही है। तो वो बच्चन जो है अपने पिता से, उसने एक बड़ी अच्छी बात की, पूर्ण आध्यात्मिक है भले वो सिनेमा का अभिनय करने वाला, पर वो पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है।
उसने अपने पिता से जब भी कोई मन में जो संकल्प किया और पूरा हो गया, तो जब पूरा हो जाता था तो कहें ऐसा सोचा था, ऐसा हो गया पिताजी, कहें अच्छा अच्छा, ठीक हुआ ठीक हुआ। फिर कोई संकल्प किया और वो पूरा ना हुआ और वो जो प्रोजेक्ट अधूरा रह गया, कहें पिताजी ऐसा पूरा नहीं हो पाया, कहें ये बहुत अच्छा हुआ। कहें हमने भी कभी, वो बड़े अच्छे साहित्यकार थे उनके पिता बच्चन जी, हाँ हरिवंश राय, तो उसने कभी पूछा भी नहीं, पर कई बार हो गया जब काम बन जाए तो कहें अच्छा अच्छा, ठीक हुआ ठीक हुआ, होना ही था तो हो गया। तो जब काम बिगड़ जाए तो कहें बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। फिर एक बार वो पूछ बैठा, उसने अपना अनुभव कि पिताजी आज हम पापा आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। कहें क्या यार? कहें हमने आपसे कई बार हम कहा और हमने कभी पूछा नहीं, पर आज फिर कोई ऐसी बात आई तो कहे अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। तो अब इधर इनको थोड़ा सा अखर गया। कहें पापा आप हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि जब बन गई बात तो कहें अच्छा, और जब बिगड़ गई बात तो कहते हैं और अच्छा, बहुत अच्छा। कहें यार उसके पीछे एक रहस्य है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो अहंकार करोगे, और अगर परमात्मा की इच्छा नहीं थी तो वो काम नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छा हुआ, जरूर उसके पीछे कोई सोची समझी नीति होगी। क्या है? अभी रुक जाओ, क्या होगा पता। अच्छा निकाल के रख देंगे, रख। तो ये अगर नहीं हुआ तो कहें भगवान ये भी आपका अंतिम निर्णय है, जो अभी हम तुम लोगों को बता रहे थे कि इच्छा तो हो, तो अगर हो रही है, संसार में रहते हो तो इच्छा तो होगी, पर अंतिम निर्णय अपने भगवान आराध्य के ऊपर डाल दो कि अगर होता हो तो ठीक, न होता हो तो और ठीक, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। और अगर ऐसी बुद्धि जागृत हो गई तो फिर तुम जो है कभी कर्म बंधनों में बंधोगे नहीं। एक अभिनेता का वाक्य और या उपनिषद का वाक्य, ये दोनों एक तुकबंदी, माने वो उसके पिता एक साहित्यकार होने के साथ, गृहस्थ होने के साथ एक बहुत अच्छे जो है सुलझे हुए व्यक्ति थे। वो अगर इतना सुलझापन न होता तो वो हमेशा जो है, नहीं तो कहते अरे यार वो फलानो बड़ो खराब है, उसमें आज बिगाड़ता है, तुम्हारो ग्रह दशा आज बिगड़ गई। लोग दूसरे को किसी न किसी को दोष देते हैं, पर वो निर्दोष बुद्धि से कहें कि बहुत अच्छा हुआ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, और ऐसे ही होना था। तो उसको रहाइश नहीं पड़ी तो उसने पूछ बैठा कि आप ये कह क्या रहे हैं? कहे बेटा भगवान की जो इच्छा है उसके विरोध में हमको नहीं जाना, उसी में अपने को बहा देना। भगवान की इच्छा में बह जाओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हे भगवान तुम्हारी इच्छा में हमारी इच्छा, जो तुम्हारी इच्छा है वही हमारी इच्छा हो, तेरी हर रजा में हम राजी हैं। जो तुम्हारा जैसे तुम्हारा जो विधान है उस विधान में हम प्रवाहित हो जाएं। और अगर जो ऐसा नहीं चलेगा तो असूर्या नाम ते लोका अंधे न तम साव्रता। तो कहते हैं असूर्य, जहाँ सूर्य का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंचता है, अंधकार से बिल्कुल वो जगह जो है अज्ञान के अंधकार से वो छाई हुई है। हम सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसाव्रता, वहां अंधेरा ही अंधेरा है, अहंकार आसक्ति की लहरें दौड़ रही हैं। एक तो उन्होंने उत्तम कोटि का मार्ग बताया कि भगवान ही सर्वत्र हैं और भगवान से भिन्न कहीं कुछ नहीं है। तो अगर विकास का मार्ग पकड़ना है किसी को तो हमेशा स्मरण रखो कि भगवान से भिन्न कहीं कोई सत्ता नहीं। ये वैदिक सत्य है, ये वेदों का सत्य है, जिस सत्य को
उसकी सत्ता को अनुभव करके वो गुरु द्वार से प्रवेश पाके और आगे निकल सकते हो। अगर वो दिव्य दृष्टि वैदिक दृष्टि पाना है तब तो यही मार्ग है। गोस्वामी जी तीसरी चौपाई में कहते हैं, उसको सब लोग दोहराना, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, 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 सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, जलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहीं जासु, बड़े भाग्य और आवहीं जासु। तो अगर वैदिक दृष्टि दिव्य दृष्टि, वैदिक दृष्टि का ही नाम दिव्य दृष्टि है, तो गुरु चरणों का आश्रय लेते हो, तो आश्रय लेने से गुरु स्वरूप का आश्रय, गुरुद्वार का आश्रय लेते हो, तो तुम्हारे सुमिरत दिव्य वैदिक दृष्टि का संचार हो जाता है। माने ईश्वर ही सर्वत्र है, यह अनुभूति धीरे 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 परिपाक हो जाती। पहले तो हृदय में आएंगे, पहले पता ही नहीं था करना क्या है। तो सत्संग हुआ, महात्माओं का सानिध्य हुआ, ये चार मुक्तियां कहलाती हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। तो पहली मुक्ति तुम्हें साधना का आलोक जब पहली बार किसी अज्ञान अंधकार में पड़े हुए प्राणी को मिलता है, कि साधना का आलोक उसको मिला कि भगवान ही सर्वत्र है। हम अज्ञान अंधकार के कारण ये मानते थे कि केवल मैं शरीरधारी हूँ और मेरा जो है ऐसा है, ऐसे 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 ऐसे, वो एक लिंक पूरे संसार में, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ते पुनि उपजई बहुशूला। ये मन मोहित रह करके ये सब अपने को शरीर मानता रहता है, शरीर है नहीं। अभी जैसे सब लोग अपने को अनुभव कर रहे हो, शरीर का अनुभव नहीं हो रहा है, शरीर लग रहा है जैसे बिल्कुल शिथिल है, मन शांत है। ये सत्संग है, भगवान की सत्ता का अनुभव करना ये सत्संग है, और शरीर का अनुभव करना ये, और फिर शरीर के द्वारा फिर मन जो है दूसरों के दोष देखे, लाने के कारण ये काम नहीं बना, ठिकाने के कारण ये काम नहीं बना, ऐसा नहीं हुआ इसलिए ऐसा हुआ, और पूरे सब लोग गड़बड़ हैं, हम ही केवल सब अच्छे हैं। ये दोष दृष्टि और उसको दूषित करती जाएगी। निर्दोषता पाने के लिए गुरुद्वार से प्रवेश करो और कहे हे भगवान, साधना का आलोक मिला कि भगवान से भिन्न कोई सत्ता है ही नहीं, और ये शरीर मिला है और ये छूटता है, ये पुराना होता है और पुराना होके गोल हो जाता है। जितना पुराना होता जाएगा तो असली पुराना तो यही है, मन जो है अपने पुरातन सनातन सत्य को अनुभव करने में लग जाए गुरुद्वार से। और अगर वो चालबाजी तिकड़मबाजी करेगा तो अपनी ही तिकड़म के बनाए हुए जाल में, मकड़ जाल में उलझ जाएगा। तो त्याग पूर्वक बुद्धि उस परमात्मा की अनुभूति को पाए, इसलिए कहते हैं कि श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, ये जो गुरु सत्ता की जो सत्ता की
प्रकाशमय अनुभूति है। इससे क्या होता है कि इसका अनुभव करते करते दिव्य दृष्टि, वैदिक दृष्टि का संचार होता है। तो लौकिक दृष्टि माने आंखों से, दुनियादारी से भिन्न भिन्न नाना प्रकार के रूप और मोहित होते चले जाओ, उलझते जाओ, भटकते जाओ, और कभी ये जन्म पूरा इसी तरह कुक का कुक निकल जाएगा। इस जन्म को सार्थक कर लो। सार्थकता इसी में है कि उस ईश्वर सत्ता की अनुभूति गुरु ज्ञान से, गुरु ध्यान से, गुरु नाम से तुम्हारे अंदर उतर जाए। वेदों का वैदिक दृष्टि तुम्हारे अंदर उतर जाए। उस वैदिक दृष्टि, वैदिक ज्ञान के द्वारा तुम वैदिक वाणी को प्राप्त कर सको। तो वैदिक वाणी भी आप लोगों को बताएंगे, मैंने दिव्य वाणी, वैदिक वाणी। जैसे ये वैदिक दिव्य दृष्टि का मतलब वेद तुम्हारे अंदर प्रकट होने लगते हैं। फिर वेदों का गायन करने से वेद प्रकट नहीं होते। मैंने परमात्मा विदित तो होने लगी, इसका नाम क्या है? वेद। और परमात्मा विदित नहीं हो पा रहा है और हम लगे हैं तमाम तरह की उपासना पद्धतियां करने। हृदय खुल जाए, हृदय को खोलने की कलाएं होना चाहिए। मंदिरों में जो कुछ है, जैसे आज गंगा सप्तमी है तो लोग भागे जा रहे हैं, पर जैसे गए थे वैसे ही लौट आते हैं, क्योंकि कोई अनुभूति उनको होती नहीं। और अगर चलते फिरते, उठते बैठते, हंसते मुँहते तुम अपने अंदर नाम में, ध्यान में या ज्ञान में मस्त हो जाओ कि भगवान आपसे भिन्न कहीं कुछ है ही नहीं, ये ज्ञान तुम अपने अंदर लाते हो। नहीं तो बुद्धि हमेशा मोहवश कहीं ना कहीं विकार, किसी से लड़ाई लड़ती रहती है या किसी में आसक्ति करके उसका स्मरण करती रहती है। ये दोनों जो है कुरूपताएं हैं। इन कुरूपताओं से ऊपर उठो, राइज हो जाओ, विकसित हो जाओ, विकसित बुद्धि वाले हो जाओ। और विनाश वाली बुद्धि होती है कि हमेशा मनोविकारों के द्वारा किसी न किसी से मन लड़ता रह जाए, किसी में आसक्ति करता रह जाए। ये मन की कुरूपताएं, दुर्बलताएं हैं। इन दुर्बलताओं से ऊपर उठो और सूर्य नाम लो। सूर्य जहाँ आत्मज्ञान का सूर्य नहीं है, ऐसी जगह नहीं रहना, नहीं तो वहाँ अज्ञान अंधकार ही तुमको जीवन को पूरा नष्ट कर देगा। इस वैदिक दृष्टि के द्वारा तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। तो मेरा तो दिव्य दृष्टि ये होती है, हृदय में दिव्य दृष्टि का, बुद्धि में दिव्य दृष्टि का, वैदिक दृष्टि का संचार होता है। तो साधना का आलोक मिलने लगता है, प्रकाश मिलने लगता है। दलन मोहतम सो सुप्रकाशु। वैदिक दृष्टि से दिव्य प्रकाश होता है हर एक के हृदय में। मोह का अज्ञान अंधकार, मनोविकारों का अज्ञान अंधकार, असूर्य नाम तेलों का असूर्य लोक नहीं रह जाएगा, असुरों का लोक। असुरों का लोक तब होता है जब तुम्हारे पास ज्ञान दृष्टि नहीं होती, गुरु कृपा नहीं बरसती, वैदिक बोध नहीं होता, वैदिक वाणी तुम्हारे पास नहीं होती। अब कहेंगे आपकी वैदिक, हाँ खैर इसको ले लें, कि 4 मुक्तियों को लेकर फिर आगे चले। पहली मुक्ति जो है बताए कि परमात्मा के बारे में कोई अनुभव था ही नहीं, वो केवल मूर्तियों की पूजा करता था, हृदय में अंधकार ही अंधकार था। तो जब साधना का आलोक मिला कि भगवान की सत्ता ही सर्वत्र है, ये शरीर तो आता जाता है, कचड़े की तो कचड़ा घर है ये। शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना पूरा आदमी जो है इसको सजाने संवारने में लगा देता है, मन आसक्ति में लगा देता है, राग द्वेष में। इससे ऊपर उठो, विकसित बुद्धि वाले हो, विनाश बुद्धि वाले न हो। कई जन्मों से बुद्धि विनाश को प्राप्त हो रही है। जितनी विकसित बुद्धि होगी तो बड़े भाग्यवान हो जाओगे। प्रकाश होगा। दलन मोह, तम मोह के कारण मन शरीर के भाव में, संसार के भाव में जो वायरल होती रहती हैं खबरें, उनमें भटकता रहता है।
जैसे एक वायरल खबर हो गई कि आज गंगा जी नर्मदा जी में आएंगी, किसी भूचू ने फैला दी खबर, और उस खबर को अनुसरण करके लोग दौड़ते चले जा रहे हैं नर्मदा जी में। तो नर्मदा जी का पानी अगर गंगा जी आ रही है तो बढ़ जाना चाहिए, पर कभी बढ़ा हुआ नहीं दिखता। कि बढ़ता है? बढ़ाओ तो बताओ भाई। नहीं बढ़ता। ये एक वायरल हो गई खबर, और खबर वायरल हो गई और लोग भटक करके भागने लगे, कहें चलो भैया रे यार नर्मदा जी में आज गंगा जी आवे वाली। तो प्रयोजन ये रहता है कि इसी बहाने कहीं कोई संत महात्मा मिल जाएंगे, नदियों किनारे संत महात्मा जो है विचरण करते रहते हैं, तो हो सकता है इसको सही में जो है राम भगति तः सुरसरी धारा, आत्मा राम की भक्ति का अनुभव कराने वाला कोई संत ही मिल जाए। तो वही गंगा जी हैं, राम भगति तः। गंगा जी की धारा क्या है? नहीं तो कहोगे क्या ये झूठा क्यों वायरल खबर हो गई? थोड़ी सी उसमें सत्यता भी छिपी हुई है महात्माओं की, कि अगर वो नर्मदा स्नान करने जाएगा या कहीं जाएगा तो कोई ना कोई संत मूर्ति टकरा गई, उसका पुण्य उदय हो गया। तो बताएंगे आत्मा राम की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, आत्मा का अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ है। शरीर कई जन्मों से डुबकियां लगा रहा है, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने पाया उस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। तो ज्ञान पकड़ लिया कि भगवान आप ही सर्वत्र हो, और गुरु स्वरूप से उसको अनुभव कर किया जाता है। ये गोस्वामी जी ने गलन मोह मोह नष्ट हो जाए अगर, तो प्रकाश प्रकट हो जाएगा। बड़े भाग्य उर आवई जाती, फिर वो बड़ा ही भाग्य वाला हो जाता है। लोग कहते हैं हम बड़े सुभागी हैं, दुर्भागी हैं, तो अपना भाग्य बनाओ, ध्यान की दृष्टि वैदिक दृष्टि का अनुभव करने में लग जाओ। फिर ऊपर संकल्पों की मार उसको जो है बहुत पड़ती रहती है। तो वैदिक वाणी का कैसे अनुभव करे? वैदिक वाणी आ जाए तो लौकिक वाणी जो दुनिया के संकल्प, दुनियादारी के कचड़ा संकल्प हैं, ये उसको पेरे रहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करने देते। तो वैदिक वाणी का अनुभव कैसे करोगे? बहुत सरल है। हमेशा आश्रम से तुम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहता है। ये जीव लौकिक वाणी निकालती है। कौन सी वाणी निकालती है? लौकिक। इस जीव को अगर नीचे वाले दांत की जड़ में लगा दो तो वैदिक वाणी का संचार हो जाएगा। लौकिक वाणी जीव जो भी बोलती है दिन भर, वो कौन सी वाणी है? लौकिक, दुनियादारी वाली, रागद्वेष वाली। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ये है लौकिक वाणी। और वैदिक वाणी जो है कैसी होगी? जब जीभ को लगा दी, अपनी जीभ को सब लोग नीचे वाले दांत की जड़ में लगा दो, अंदर से नीचे वाले दांत की जड़ के सहारे 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 नीचे चले जाओ तो एक नस मिलेगी। नस में लगा देने के बाद फिर लौकिक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगा, दुनियादारी में भटकाने वाला। केवल निकलेगा भी तो वैदिक शब्द ओम निकलेगा, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा कि अगर तुम मेरा स्मरण करना चाहते हो, परमात्मा की अनुभूति में, वैदिक अनुभूति में लगना चाहते हो, तो वेद्यम पवित्र मोकार ऋक्सामो यजुरेवच, वेदों का सार जो है वो ओम है। ये भागवत की कथाएं होती हैं जहाँ तहाँ, उसमें 12वें स्कंद में आता है कि जब कोई वेद नहीं था तो केवल ओम ही वेद था। और ये वैदिक वाक्य तुम्हारे अंदर कैसे वैदिक वाणी निकलेगी? जब जीभ लगा देते हो तो लौकिक वाणी शांत हो जाती है, और मुंह खोलोगे तो भी ओम निकलेगा, और मुंह बंद रखोगे तो जीभ के पीछे से ओम की निरंतर अनुभूति होगी। तो पहले अंदर वाली कर लो, फिर बाहर वाला भी अनुभव करेंगे। अपनी जीभ को लगा दो
और जीभ के पीछे वाले हिस्से में अपने मन को ले आओ। तो जिसने भी जीभ लगा दी, अगर वो राम भी कहना चाहेगा तो ओम ही निकलेगा। कोई भी शब्द निकालना चाहो, हरि हरि कहना चाहो तो राम ही निकलेगा, राम राम का ओम निकलेगा। राम कहना चाहो तो ओम निकलेगा। जीभ लगी हो तो लौकिक वाणी को बंद शांत करना है। तो एक सरल युक्ति अमृत झिरिया की है कि अपनी जीभ को नीचे वाले जीभ की जड़ में, नीचे वाले दांत की जड़ में लगा दो, नोक नस के ऊपर दृढ़ता पूर्वक लगाओ। तो जीभ के पीछे वाला जो हिस्सा है गले के अंदर का, उधर से ओम ओम की ध्वनि जो है तुम अनुभव करोगे। जीभ के सारे जिह्वा द्वारा नासिका चरई नाक तक जा रही है वो श्वास। फिर एक बार अनुभव करो सब लोग। तो दिव्य वाणी का अनुभव कैसे किया जाए? दिव्य शब्द का, दिव्य स्वरूप को अनुभव करने के लिए गुरु स्वरूप बता दिया गोस्वामी जी ने। श्री गुरु पदनक मणिगण जो होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, वैदिक दृष्टि प्राप्त हो गई। और दलन मोहतम सो सुप्रकाशु बड़े भाग्य उरावई, बड़ा भाग्यवान है। मोह गया और निर्मोहता, निर्माणता, वैदिकता, दिव्यता, उसके स्वरूप उसको अनुभूति होने लगी। उस वैदिक शब्द को, दिव्य शब्द को अनुभव करने के लिए जीभ लगा दो और देखो सब लोगों के कंठ से ओम ओम कहती हुई ध्वनि नाक तक आ रही है। जीभ लगाने के बाद और कोई शब्द उठ ही नहीं पाता है। उठता है कोई शब्द? नहीं उठता, केवल ओम ही उठता है। ये कौन सा शब्द है? वैदिक, वेदों का सार है। वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, गीता का सार ओम। गीता के जो प्रवक्ता श्री कृष्ण के रूप में कहे गए, वो स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। इसको दोहराते जाना, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मर। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मर। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मर। तो ओम को अपने जीवन के हर में व्यवहार में लाओ। जब जीभ गड़ गई तो तुम्हारी अनुभूति में ओम ही आएगा। उस ओम नाम से उस परमात्मा का स्मरण कर सको।
परमात्मा का स्मरण करने की सबसे सरल युक्ति है। लोग कहते हैं हमारा मन चंचल है, तो लौकिक वाक्यों से, लौकिक शब्दों से, तो जीव को जब गाड़ देते हो, वाणी को गाड़ देते हो, लौकिक वाणी को, तो दिव्य वाणी का प्रादुर्भाव हो जाता है। सरल है कि कठिन है? कठिन तो नहीं लग रही कि जसवंत तुम्हें? जी कठिन है। दो जसवंत बैठे, एक आगे बैठो, एक पीछे बैठो। कठिन है रे जसवंत, तुम करत का ही नहीं है रे। हृदय में आने लगे ये पहली मुक्ति अनालोक की दशा से, जहाँ अंधकार अज्ञान था, मोह का अंधकार था, वहां साधना का आलोक अंदर आने लगा। पहली मुक्ति हुई, फिर भगवान तुमको अपने हृदय में बैठे हुए दिखने लगे, ये सामीप्य मुक्ति हुई। पहले भटकते थे कि फलानी जगह जाएंगे, कैलाश पर्वत में अनुभव करेंगे, गुरु धाम में जाके, तो गुरु भगवान तुम्हारे यहाँ डेरा डाल दिए, डेरा डाल के तुमको दर्शन देने लगे। तुम्हारे दिव्य संकल्प थे कि भगवान आप हमें दर्शन दो, तो भगवान हृदय में दर्शन देने लगे। तो सामीप्य माने पहले भगवान को दूर दूर मानते थे, तदे जति तन्नई जति तद दूरे तद्वंति के, वो चलता है वो नहीं चलता है, नहीं चलते हुए भी चलता है, तदई जति तद न ए जति। वो बोलता है वो नहीं बोलता है, जीभ गड़ गई तो केवल वैदिक वाणी निकलने लगती। तो ओम जो है ये एक अक्षर ब्रह्म है परमात्मा का अनुभव करने के लिए। तो कहते हैं इसको ओम को व्यवहार में लाओगे तो तुम मेरा अनुभव करने लगोगे, मेरा स्मरण करने लगोगे। तो साधना का दूसरी मुक्ति क्या है कि भगवान तुम्हें अपने हृदय में बैठे हुए दिखे, भगवान तुम्हें अपने हृदय में अनुभूति आने लगे। ये दूसरी मुक्ति है आलोक्य के बाद सामीप्य। फिर तुम्हारा मन जो है उसी स्वरूप में ढल जाए, ये है सारूप्य मुक्ति। अब तुम्हारे मन को अब कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ी, और फिर अखिल ब्रह्मांड में उस परमात्मा सत्ता की अनुभूति कर सको। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार जहाँ तक है, आकाश नहीं भी है, वो सब कुछ अखंड मंडलाकार अपने आराध्य का गुरु स्वरूप को अनुभव कर, कि पूरे अनेक ब्रह्मांड उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के अंदर माया के द्वारा कल्पित है। ये सायुज्य मुक्ति कहलाती है। ये चारों मुक्तियां गुरु भक्तों को बड़े सहज रूप में अनुभव हो सकता है। गुरु भक्त होना चाहिए। गुरु भक्त का मतलब जो अभी एक भजन गा रहे थे, फिर उसको कष्ट पाएगा, उसे कोई दुख नहीं। गुरु शरण मतलब गुरु चिंतन में जो कोई आ गया, ये केवल भजन गाने से नहीं होगा, उसको तो जो है अनुभूति में ढालने का है। उस अस्तित्व में अपने को विलीन कर दो, वैदिक वाणी का अनुभव करो, गुरु स्वरूप का अनुभव करो। तो ज्ञान जब तुम्हारे अंदर आया कि भगवान ही सर्वत्र हैं, उनसे भिन्न कुछ नहीं, तो बुद्धि दिव्य बोध को अनुभव करने लगती है। वैदिक दृष्टि, वैदिक ज्ञान और वैदिक वाणी का तुम्हारे अंदर संचार होने लगता है। वैदिक वाणी क्या है? ओम। तो वाणी से भी अगर जीभ लगाओगे तो ओम के अतिरिक्त और कुछ निकलेगा नहीं। चलो 5 बार ओम का वैखरी वाणी से उच्चारण कर लो। अभी तक तुम लोगों को जो है सूक्ष्म वाणी से कराए थे कि मुख के
गले की तरफ से ओम ओम कहती हुई वाणी जीभ के सारे नाक की नोक तक आ रही है। इसी को पहले 3 बार कर लो, फिर से आएंगे वैखरी वाणी। जीभ लगा लो तब होगा। तो जीभ के पीछे से जीभ लगी हो अगर दांत की जड़ में, तो उधर से वो संचार वैदिक दृष्टि का हो, वैदिक वाणी का हो। वाणी के कारण तुम्हारे दुनिया के संकल्प छटने लगते हैं। तो लगना तो पड़ेगा। तो वैखरी वाणी को करने के लिए अब 5 बार ओम का उच्चारण करना। जीभ लगा लें सब लोग। जीभ ही लगा के इस क्रिया को करना, तब से ही उसका अनुभव होगा। तीन बार हुआ। मन सबके शांत। इस वैदिक शब्द का वैखरी वाणी से भी उच्चारण करते हो, सब एकदम मन शांत। फिर से शुरुआत करना है। श्वास ले लो।
एक बार और। इस वैदिक शब्द की अनुभूति वेदों में जो नाम शुरू से आखिर तक परमात्मा को विदित कराने वाला नाम सर्वत्र ओतप्रोत है। बगैर ओम के लौकिक वाणी का कोई भी शब्द नहीं बन सकता। ओम से ही पूरी वाणी विज्ञान हुआ है। पूरे वेद, लौकिक वेद ओम से ही बने हैं, ओम में ही विलय हो जाते हैं। उस वैदिक शब्द के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। उस वैदिक शब्द को अपने चिंतन में अच्छी तरह से लाओ। इसका चलते फिरते उठते बैठते ओम का अनुभव कर, जीव लगा के अनुभव करते रहो। ये बरगद है, वटवृक्ष है, उसमें परमात्मा में जितना विश्वास लाओगे तुम्हारी श्वास उससे परिपूर्ण होती जाएगी। ये बरगद का वृक्ष, हमारे यहाँ की जितनी कथाएं हैं वो बरगद के वृक्ष के ही नीचे ब्रह्म ज्ञान का वृक्ष है। इसीलिए बरगद को लोग भाषा में कहते हैं परमजू है। परमजू माने ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मदेव। और पीपल को कहते हैं वासुदेव। और बरगद को बरमदेव, बरमजू। बुंदेलखंडी में बरमजू शब्द है। बरमदेव, ब्रह्मदेव। तो यहाँ से ब्रह्म ज्ञान मतलब बटु विश्वास, अचल निज धर्म। अपने धर्मों में, सनातन शाश्वत धर्मों में कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस अनुभूति में अगर दृढ़ हो तो तुमको दृढ़ अनुभूति मिलेगी, दिव्य अनुभूति मिलेगी। ये बरगद का वृक्ष कर्म परिपूर्ण कराने वाली कोपरा नदी। अगर तुम ये साधना का कर्म चालू करोगे तो तुम लोग बड़े भाग्यवान हो कि कोपरा गांव में हो। कोपरा नदी के नाम से है। जहाँ कर्म परिपूर्ण हो जाए वही कोपरा है। ऊपर भर गई तुम्हारी है? परात, ऊपर हृदय की परात तुम्हारी ऊपर भर जाएगी। ऐसी दिव्य ये गांव ही दिव्य है। सब पूरा ये विश्व ही एक गांव है। पूरा विश्व एक गांव है। वसुधैव कुटुंबकम। उस गांव में जब हमारे पास वैदिक ज्ञान होता है कि भगवान ही सर्वत्र बसते हैं और उसी का अनुभव बुद्धि बोध करे, अनासक्त होके करे। भगवान आप ही करवा रहे हो इसलिए हम कर पा रहे हैं। हम कौन होते हैं करने वाले ने? तो फिर वो सूक्ष्म अहंकार
6 दरवाजे तोड़ना अभिमन्यु जानता था, पर 7वें दरवाजा माने अहंकार से मुक्त होने का मार्ग बस नहीं पता। इस सूक्ष्म लड़ाई है। पूरे हमारे जितने ग्रंथ हैं धार्मिक बगैर युद्ध के नहीं है। कहें यार ये युद्ध कैसा था, धर्म का काम करना है, वहाँ युद्ध ही युद्ध, युद्ध ही युद्ध। युद्ध माने तुम्हारा 24 घंटे संकल्प, लौकिक संकल्प आएंगे, वैदिक शस्त्र लेके उनसे युद्ध करो। वैदिक शब्द ओम तुम्हारे पास है, जीव गाड़ने की विद्या है गुरु ज्ञान से, तो लौकिक शब्दों का प्रहार आएगा, पर तुम्हें उसके ऊपर तुम सहज रूप में सहिष्णु हो जाओगे, सहन कर लोगे। ग्रसिष्णु नहीं हो पाएंगे कि तुम्हें ग्रस लें। सहिष्णुता तुम्हारे अंदर, सदाचारता, सुदृढ़ता आ जाएगी, सहिष्णु चित्त हो जाओगे। सबके शब्द आकर के और तुम्हारे अंदर विलीन हो जाएंगे। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापहि प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। तो तुम्हारी कामनाएं कोई भी उठती जाएंगी, वो भगवान रूपी समुद्र में जितनी नदियां हैं वो सब आकर के आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, पूरी नदियां आकर के संसार की मिलती हैं समुद्र में, पर समुद्र कभी अपनी प्रतिष्ठा को, मर्यादा को नहीं भूलता है। ये तो उसे तो पता नहीं कितना भर जाना चाहिए, उफन जाना चाहिए, पर नहीं ऐसा होता है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र माप, समुद्र में इतनी आप नदियां मिलती हैं, समुद्र माप प्रविशन्ति अद्वत्, वो सारी नदियां पूरे संसार के समुद्र में प्रवेश कर रही हैं, पर वो बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, यथावत यद्वत्। तो ऐसी सारी कामनाएं, संकल्प, दुनियादारी के संकल्प उठते रहें और वो सब भगवान रूपी व्याप क्षीर सागर में विलीन हो जाए। तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे। तो इसी तरह यद्वत् कामा, जितनी कामनाएं हैं, यद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति, वही शांति को प्राप्त होता है, वही परम सुख को प्राप्त होता है। न कामनाओं की इच्छा करने वाला कभी संतुष्ट, सुखी और शांत नहीं होता। तो आज कर्म पूर्णता की कोपरा नदी के किनारे तुम लोगों का ये गांव है। कर्म परिपूर्ण उसी का होता है जो गुरुमुखी होता है, और कर्म परिपूर्ण माने भगवान का चिंतन रूपी कर्म जब परिपूर्ण हो जाता है तो तुम्हें वैदिक दृष्टि, वैदिक ज्ञान, वैदिक शब्द आने से वैदिक अनुभूति होने लगती है। बड़े भाग्यवानों में तुम्हारी गणना होने लगती है, और तुम्हें तो कुछ पाना, न खोना है कुछ, और न तुम्हें कुछ पाने की जिज्ञासा शेष रहती, क्योंकि तुम्हें वो मिल गया जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष है ही नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव।